नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों से की अपील कि कुंभ को मनाए प्रतीकात्मक रूप से। पश्चिमी बंगाल में 5वें चरण का मतदान जारी। कई इलाकों में भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में हुई झड़प। राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। वहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम जनता के नाम दिया संदेश। कहा, लोगों की जान बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता। हरिद्वार में कोरोना बेकाबू होता नजर आ रहा है, जिसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को लेकर एक अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण के कारण कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की है। मोदी ने एक ट्वीट किया। इसमें उन्होंने बताया कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने फोन पर बात की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया है। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई में ताकत मिलेगी। कोरोना के नए वेरिएंट से भारत सहित पूरे विश्व में दोबारा से हाहाकार मच रहा है। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में नए वेरिएंट का प्रकोप दिखाई दे रहा है। ऐसे में वायरस को लेकर अलग अलग रिसर्च की जा रही है। अभी हाल ही में मेडिकल पत्रिका लॉन्सेट की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इस बात के ठोस सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि कोविड-19 में पाए जाने वाला SARS-CoV-2 वायरस मुख्य रूप से हवा के जरिए फैलता है। रिपोर्ट जारी करने वाले वैज्ञानिकों ने कहा है कि सुरक्षा मानदंडों में बदलाव करने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने इस बात का भी समर्थन करते हुए कई मजबूत तर्क भी पेश किए और कहा कि इस बात के ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि जो ये साबित कर सके कि वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है। कोरोना की दूसरी लहर हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है, जो कि बेहद ही खतरनाक है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बड़ा इजाफा देखने को मिला है। लगातार 3 दिनों से 2 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 2,34,692 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1,45,26,609 पहुंच गई है। इसी अवधि में 1,341 लोगों की कोरोना संक्रमण से जान चली गई है, जिसने अब तक देश में कोविड से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,75,639 हो गई है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों की संख्या पिछले करीब 7 महीने बाद ये सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। पश्चिमी बंगाल के 5वें चरण में 45 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इस दौरान मतदाता 319 उम्मीदवारों के भाग्य को चुनावी पेटी में बंद करेंगे। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और केंद्रीय बलों की करीब 853 कंपनियां तैनात की गई हैं। बंगाल चुनाव में महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कई जगह टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। पश्चिमी बंगाल में शेष रहे 3 चरणों में चुनाव प्रचार की समय सीमा को चुनाव आयोग ने बढ़ाकर 45 घंटे की अपेक्षा 72 घंटे कर दिया है। साथ ही चुनाव प्रचार की अवधि भी रात 10 बजे से घटाकर शाम 7 बजे तक सीमित कर दी है। अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक उम्मीदवार किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर पाएंगे। आयोग का यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में सभी राजनीतिक दलों से कोरोना प्रोटोकॉल के निर्देशों का पालन करने को कहा है। आयोग ने जनसभा, रोड शो में कोरोना नियमों के उल्लंघन को देखते हुए फिर से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। राजस्थान की 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। सहाड़ा, सुजानगढ़ और राजसमंद सीटों पर मतदान कड़ी सुरक्षा के बीच करवाया जा रहा है। राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ विधानसभा सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहा है। निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण के साथ सुरक्षित चुनाव के सभी जरूरी उपाय और व्यवस्था की है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर 1,145 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजेशन और कोरोना गाइडलाइंस की पूरी पालना के साथ शांतिपूर्ण मतदान की व्यवस्था की गई है। मतदान के लिए सभी मतदान केंद्रों पर गोले बनाए गए हैं, जहां मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में खड़े नजर आए। तीनों विधानसभा उपचुनाव में 7 लाख से अधिक मतदाता 27 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। प्रदेश में 3 विधानसभा सीटों पर चल रहे उपचुनाव में मतदान जारी है।
मतदान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल की गाइडलाइन के साथ संपन्न हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन विभाग के साथ राजनीतिक पार्टियों के दलों ने भी आम मतदाताओं से अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। मतदान शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर राज्य निर्वाचन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मतदान केंद्रों पर पल पल की नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सोशल मीडिया पर लाइव आकर आम जनता से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। सीएम गहलोत ने कहा कि अचानक आई कोरोना की दूसरी लहर ने पिछले एक महीने से तबाही मचा दी है। एक दिन में 33 मौत हो रही हैं। ये कोरोना घातक रूप लेता जा रहा है, तेजी से बच्चों और युवाओं में भी फैल रहा है। हालांकि गहलोत ने कहा कि राज्य में पड़ोसी राज्यों से अच्छी स्थिति है। सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना की जंग से पिछले 13 महीने से हम लोग जूझ रहे हैं। 12 महीने लगातार जूझने के बाद में लगने लगा था कि अब कोरोना चला जाएगा और हमने कोई कमी नहीं रखी थी। उस वक्त में हम लोग टेस्टिंग के लिए पुणे और दिल्ली सैंपल भेजते थे। आज 70,000 टेस्टिंग पर डे की कैपेसिटी हमने यहां बना ली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बयान जारी किया है। सतीश पूनिया की माने तो राजसमंद के फरारा में भाजपा के कार्यकर्ताओं को डराया धमकाया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन पक्षपात कर रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को भयभीत करने की कोशिश की जा रही है। गहलोत सरकार की कोशिश है कि मतदान को प्रभावित किया जाए, जिससे जनता भयभीत रहे और मतदान कम हो। सतीश पूनिया ने कहा कि राजसमंद की घटना से कांग्रेस सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, यह प्रमाणित और स्पष्ट हो गया है। राजस्थान में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया है, जिसका असर राजस्थान के जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में भी देखने को मिला। ये कर्फ्यू सोमवार तक रहेगा। वीकेंड कर्फ्यू को देखते हुए सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छूट प्रदान की है। कर्फ्यू के दौरान व्यक्ति आवश्यक सामान खरीदने बाहर जा सकते हैं। किशनगढ़ रेनवाल में वीकेंड कर्फ्यू के पहले दिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया। कर्फ्यू से शहर में लोगों और वाहनों की रफ्तार थमी हुई नजर आई। बिना कारण घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेनवाल पुलिस ने लाउड स्पीकर पर लोगों से घरों में रहने की अपील की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।